अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। जैसा कि आपके इल्म में होगा, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है स्मॉल बिजनेसेस की, कि आप घर में कौन सी इंडस्ट्री लगा सकते हो। हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे आप प्रिंटिंग का बिजनेस घर में रहते हुए स्टार्ट कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो उसको स्मॉल लेवल पे एक छोटा सा वेयर हाउस लेके 10-12 मरले का, आप वहां पे कोई मशीनरी लगा के काम स्टार्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम ये आ रही थी हमारे सुनने वालों को कि सर आइडियाज कहाँ से हैं इन बिजनेसेस के। तो मैंने लास्ट टाइम भी उनको बताया था कि ये वो प्लेटफॉर्म है, यानी कि alibaba.com, जहाँ से आपको बिजनेस आइडियाज मिलते हैं। फिर भी लोगों ने कहा कि सर आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर करके दिखाएं, जैसे आपने लास्ट वीडियो में करके दिखाया था। लास्ट वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, जिसमें हमने एक ऐसे प्रिंटर के बारे में जाना था जो कि टी शर्ट्स को प्रिंट आउट करके देता है। तो आप घर पे रहते हुए प्रिंटिंग का बिजनेस कर सकते हैं। अगर हम तफसीली वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो आप जाके देखें इसी सीरीज की, आपको वहां से उस बिजनेस के बारे में तफसीलात मिल जाएंगी। आज इंशाल्लाह फिर हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम चलेंगे कंप्यूटर की तरफ और कंप्यूटर में चल के देखते हैं कि आज कौन कौन से बिजनेस आइडिया हमारे सामने आते हैं। मैं बड़ी रैंडम वीडियोस बनाता हूँ, मैंने कोई तैयारी नहीं की होती इससे रिलेटेड। तो आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ कि ये वो तरीकाकार है जिस तरह हम अमेजोन के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर आके हम बिजनेस हंटिंग कर रहे हैं कि यार हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ कि कैसे आप बिजनेस आइडिया ले सकते हो। और अगर उस बिजनेस आइडिया के लिए आपके पास सरमाया मौजूद हो तो आप उस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए स्क्रीन पे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने alibaba.com पे आना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने सिंपल यहाँ पे alibaba.com लिखना है गूगल पे आके, और जब आप यहाँ पे लिखेंगे आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आके आपने लिखना है स्मॉल बिजनेस मशीन आइडियाज। आप ये भी लिख सकते हो। आप हमने लास्ट टाइम जो देखा था फॉर होम बिजनेसेस देखा था। हम होम बिजनेसेस को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि ये एक ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि घर बैठ के बड़े कम सरमाए से आप कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ये मशीन हमने छोड़ दी थी लास्ट टाइम, क्योंकि ये मशीन एक ऐसी थी जिसमें लाइक एक फूड बनाया जाता है इसमें, जो कि पाकिस्तान में नहीं खाया जाता, तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन जी अगली मशीन कौन सी है, ये कह रहा जी स्मॉल पेपर लंच बॉक्स मेकिंग मशीन विद स्मॉल होम बिजनेस। ठीक है जी। लेकिन जी ये एक मशीन है, इसकी कीमत है $3000। ठीक है, ये करती क्या है हम देख लेते हैं। और ये मशीन भी घर में लगाई जा सकती है। हम ज़रा वीडियो देख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये मशीन करती क्या है। लें जी एक गत्ता, सिंपल पेपर आपने रखना है। पेपर को इसने प्रेस करना है और आपके लिए एक बॉक्स बना देना है। आपको पता है ना आजकल फूड पांडा का ट्रेंड है, पार्सल डिलीवरीज, फूड डिलीवरीज बहुत आम है। तो हर रेस्टोरेंट की ये ज़रूरत है। तो अगर आप ये बिज़नेस अपने घर में स्टार्ट कर लेते हो लाइक पेपर बॉक्सेस का, तो आप ये डिफरेंट छोटे 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 ढाबों को सप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई शवारमा मेकर है जिसने बाहर कोई ढाबा लगाया हुआ है, आप उसको कहो कि यार ये बॉक्सेस आप मेरे से खरीद लो। ठीक है, तो आप उसको अच्छी प्राइस के अंदर करके दो। कोई बहुत बड़ी मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही छोटी सी आपने मशीन लगानी है। घर बैठ के नहीं भी लगा सकते तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप छोटा सा कोई गोदाम ले सकते हो। ये देखो जी ये मशीन है, इसे बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जी दो प्रेस इस पर लगे हुए हैं जिस पे आप ये काम कर सकते हैं। इसके हम डिफरेंट साइजेज हैं, 3 तरह के आप इस पे साइजेस जनरेट कर सकते हैं। ये एक आपको नज़र आ रही है फिजिकली एक्चुअल पड़ी हुई मशीन। ठीक है जी, यहाँ पर इसके कंट्रोलर्स लगे हुए हैं। एक साइड को एक बंदा कंट्रोल कर सकता है, दूसरी साइड को आई थिंक दूसरे वाला कर सकता है। ये इनका नंबर भी, आप इनसे डायरेक्ट भी रब्ता करके मशीन मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए मंगवाने में तो नीचे नंबर आ रहा है, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं कोई भी मशीन इंपोर्ट करके देने में। ठीक है जी, ये आपको फिजिकली पड़ी हुई नज़र आ रही है मशीन। ठीक है जी, ये देखें जी, ये इस तरह के बॉक्सेस बनाती है गत्ते के। और गत्ता आपको लोकल मिल जाएगा, यहाँ से आप सुकून से मशीन लगाएं, गत्ता खरीदें, बॉक्स बना के लोगों को सप्लाई करें, शवारमा वालों को, बिरयानी वालों को, डिफरेंट तरह के हैं। अच्छा, बहुत सारी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इसके लिए कि आपके सराउंडिंग, आप जिस एरिया में काम करते हो या जिस एरिया में आप ये बिज़नेस करना चाहते हो, वहाँ पर किस तरह का बिज़नेस चलता है। अगर मैं लाहौर की बात करूँ या तरक्की याफ्ता की जो शहर हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू गाँव देहातों से डिफरेंट हैं, तो वहाँ पर ये वाला गत्ते का बॉक्स चलने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं। अगर आप देखो तो इस तरह के बॉक्सेस में आपको फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे। लोग थर्मोपोल वाला वो पसंद नहीं करते क्योंकि उस पर एक रिसर्च चाहिए। जो थर्मोपोल के बॉक्सेस हैं वो कैंसर का सबब बनते हैं, उसमें आप कोई भी गर्म चीज़ डालते तो वो, तो शहरों के लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस, आपको पता ही है, मम्मी डैडी टाइप के होते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा गत्ते वाला सिस्टम चलेगा। तो अगर आप दूसरी साइड पे चलते हैं, इसके अलावा और भी मशीन्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं।
चलें आज हमारे सामने पैकिंग चेकिंग के सिस्टम आया तो हम इस पैकिंग को देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रिंटिंग को देखा था, ये एक और मशीन है हमारे सामने, आप इसे देख सकते हो। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने क्लिक कर लिया और ये आप देखें जी मेरे सामने एक मशीन आ गई है। काम ये भी वही करती है। और ये देखें जी, दो खवातीन बैठी हैं, एक इधर बैठी है एक दूसरी तरफ बैठी है। कर क्या रहे हैं, बड़ा करके देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। रेजोल्यूशन ऐसी होती है, ठीक है। एक जो बंदी है दूसरी साइड पे जो बैठी है वो एक साइड को डील कर रही है, ये दूसरी साइड को प्रेस कर रही है। कंट्रोल आपके पास है, आप सुकून से घर बैठे आप देखें एक दिन की आप कितना गत्ता बना सकते हैं। और ये सारे बॉक्सेस आप जाके बिरयानी वालों को बेचें। आपको पता है बिरयानी तो इस टाइम आजकल रेडी में भी बिक रही है। शवारमे हो गए, छोटे छोटे अंडे वाला बर्गर, आप उनको भी ये दे सकते हैं कि भाई वो खाकी कागज़ की बजाय आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंच फ्राइजेज आपको पता है, यानी कि चिप्स आम बिकते हैं, तो आप इस तरह के बॉक्सेस बना सकते हो। इसके अलावा आपको पता है जिंगर बर्गर, फलाना बर्गर, ये सारे बर्गरों की भी टाइप्स हैं, ये भी बिकने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊं तो इस मशीन से आप इस तरह के बॉक्सेस बना सकते हो। इस तरह मैकडोनल्ड का होता है, केएफसी का होता है, तो इस तरह के आप बॉक्सेस बना के आप लोकल सेलर्स जो कि बर्गर सेलर्स हैं, लोकल जिंगर बर्गर सेलर्स हैं, आप उनको ये दे सकते हो। तो वो उसे उसमें बर्गर सेल कर सकते हैं। मशीन देख लो यार, आपके सामने एक छोटी सी मशीन है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ अगर ये बड़ा इससे ज़्यादा करे, इससे ज़्यादा कर नहीं रहा। देखें इन्होंने फ्रेंच फ्राइज डाले हुए हैं, इसने कोई और चिकन के पीसेस डाले हुए हैं। सो यू कैन डू इट। ये एग्जांपल्स हैं आपके सामने डिफरेंट तरह की, ठीक है। ये मशीन का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, नहीं नहीं इसी का ही है, थोड़ा घुमा के मेरे ख्याल उसने दिखा दिया दोनों साइडों से। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसकी डिटेल्स है कैसे काम है। अच्छा, इन मशीनों की कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं होती, ठीक है। प्राइस क्या है जी, सिर्फ तकरीबन $3000 की आपको ये मशीन मिल जाती है। 3000 अगर मैं आज की बात करूँ तो तकरीबन 9 लाख रुपए की। हाँ, इसमें कस्टम ड्यूटी एक अलहदा चीज़ है, वो डालनी है। रॉ मटेरियल जो आपने यूज़ करना है वो एक अलहदा है, लेकिन ये छोटे लेवल पे रहते हुए आप काम कर सकते हो, वरना 9-10 लाख में कौन सा कारोबार होते हैं। तो ये काम आप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यस मैं रेस्टोरेंट्स को या छोटे छोटे जो स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं, मैं उनको ये सप्लाई कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको ये भी पता हो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर जगह पर मौजूद हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनकी कैंटीन के अंदर वो चिप्स बेचते हैं, छोटी छोटी गत्ते की चीज़ों के अंदर, वहाँ पर भी ये गत्ते की प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। और मैं जहाँ तक मेरा आइडिया, अगर मैं सप्लायर से इसकी बात करूँ तो ये इसके सेंटर में जो आपको मोल्ड लगा नज़र आ रहा है ना, बेसिकली ये देखें, ये सेंटर में इसका मोल्ड होता है। और ये आप किसी भी शेप का मोल्ड बनवा सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसी मशीन पे, क्योंकि बेसिकली तो एक हाइड्रोलिक मशीन है जो कि प्रेस करती है, मैं इस पे गत्ते की प्लेटें बना सकता हूँ, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि स्कूल्स के अंदर जो समोसे मिलते हैं वो उसके ऊपर ही रखा होता है, गत्ते की छोटी सी गोल प्लेट होती है, तो वो भी बना सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मल्टीपर्पज़ मशीन होगी, जिसके अंदर अगर आप मोल्ड चेंज कर लें तो आप डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये चीज़ें पता चल जाती हैं जब आप सप्लायर से रब्ता करते हो। सप्लायर से रब्ता कैसे करना है ये लिखा आ रहा है भाई, कॉन्टैक्ट सप्लायर। सप्लायर से रब्ता करते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि उसके पास ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए, किसी गलत सप्लायर के हत्थे नहीं चढ़ जाना, ठीक है जी। तो आप घर बैठे अपने जो मिज़ान मजून के कार्ड है, वीज़ा वूज़ा, आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन ये देखना है कि कुछ मशीन ऐसी हैं जो कि आप डीडीपी पे मंगवा सकते हो, मींस ड्यूटी डिलीवरी पेड, इसमें सप्लायर की जिम्मेदारी होती है कस्टम ड्यूटी पे करना। लेकिन कुछ मशीनरी ऐसी होती है जिसमें आपको खुद सामने आना पड़ता है, और आपको आपके पास यहाँ पर कंपनी होना ज़रूरी है, जिस कंपनी के लिए आप वो मशीन मंगवा रहे हो बिजनेस करने के लिए। तो उस कंपनी का आपके पास वी बॉक होना चाहिए। वी बॉक बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डील करता है, लाइसेंस समझ लें, इंपोर्ट लाइसेंस है। लेकिन अब तो पाकिस्तान सिंगल विंडो भी आ गया, पीएसडब्ल्यू भी आ गया। अगर आप वी बॉक नहीं है तो आप पीएसडब्ल्यू के अंदर इनरोल करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं, टेंशन वाली लगती हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम भी आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। इसके अलावा अगर आप खुद ये बिज़नेस करना चाहें तो वेरी गुड, बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है गत्ते का, पेपर का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, चीज़ मंगवा लेना, बना लेना, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ये बड़ी अचीवमेंट नहीं है। चीज़ को बेचना काम है। तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी मार्केटिंग पे काम करना है, उसकी सेल्स पे काम करना है। अगर आपको लगता है कि आप इसको बेच सकते हो, फिर ये मशीन मंगवाओ, घर पे बैठे काम करो, प्रोडक्ट बनाओ और बेचना शुरू करो। कुछ भी नहीं लगा आपका, ठीक है। लगा तो है लाइक 10-15 लाख आजकल के दौर में क्या है, 15 लाख में तो मेहरान भी नहीं आती है, अब आपको मेहरान तो खैर मिलती नहीं है।
मीन्स कि अब आपको छोटी गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन इसमें अगर आप कोई कारोबार शुरू करो तो यही 15 लाख आपको कल को इंशाल्लाह 1.5 करोड़ में भी कन्वर्ट करके देगा, और यही छोटा लगाया गया बिजनेस एक बड़ी फैक्ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि पैकेजिंग का बिजनेस ऐसा है जो कि सदाबहार है, चलते रहना है। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।